देख रहे हैं गैब की दुनिया। और आज हम कोरोना वायरस के हवाले से तदबीर या तकदीर इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, ब्रेक से कबल स्क्रीन पर आप जो देख रहे थे, कोरोना वायरस जो स्पेशली आपके इम्यून सिस्टम अगर वीक हो तो ज़्यादा असरअंदाज होता है। इसके लिए हनी डम वालों का इम्यून सिस्टम सपोर्ट फार्मूला, हनी डम वालों का इम्यून सिस्टम सपोर्ट फार्मूला निहायत ही मौसर है। स्क्रीन पर इसका ऐड चल रहा है और इनका नंबर, तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। लिहाजा आप अपने इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़ात को मज़बूत करने के लिए इनके अलावा भी वही ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ात को मज़बूत करे। फ़िज़ा के अंदर कोई भी ऐसा वायरस आप पर असर अंदाज ना हो सके। तो लिहाजा ये हनी डम का इम्यून सपोर्ट सिस्टम फार्मूला ज़रूर इंशाअल्लाह आप इस्तेमाल करें। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, मैं बात कर रहा था कि बाज़ लोग इस हवाले से, हमारे पास एक कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे एक सवाल ये पूछना है, आपसे एक दो बातें पूछनी है। जी जी फरमाइए। कई मसाजिद यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं अमेरिका में, इसलिए कि यहाँ पर जुमा के दिन काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐलान किया है हुकूमत ने यहाँ की कि 50 से ज़्यादा लोग मसाजिद में नहीं आना। तो एक जुमा की नमाज के लिए कई मसाजिद बंद कर दिए गए हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है, पूछना है कि ऐसी कोई हदीस है, एक बार हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अज़ान देने में ताख़ीर की। रसूल पाक ने कहा कि बिलाल अज़ान दो, इसलिए कि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। और आपने भी फरमाया कि अज़ान के बाद ऐलान करो कि नमाज घर में पढ़ लिया करो, घर में पढ़ो आज जुमा की नमाज, इसलिए कि बारिश बहुत हो रही है। क्या ये दुरुस्त है हदीस? जी, आपने जो दूसरा सवाल किया उसका मैं जवाब पहले दे दूं। ये जो आपने हदीस बयान की, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हदीस पाक के अंदर फरमान मौजूद है, नमाज के हवाले से, जुमा नहीं नमाज के हवाले से मौजूद है। इसी तरह आप अक्सर व बेशतर आजकल भी सुन रहे होंगे कि कुवैत के अंदर, सऊदीया के अंदर आज़ान में ही ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि नमाज अपने घर के अंदर ही अदा कर लीजिए। तो लिहाजा ये अल्फाज मौजूद हैं और हदीस पाक से साबित है। दूसरी बात जो आप मसाजिद के हवाले से आपने पूछा, याद रखिए इस दौर में भी उलमा की दो आरा हैं और हदीस पाक के अंदर भी इस हवाले से हमें दो आरा मिलती हैं। सही बुखारी की हदीस पाक है और हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये वाक़या है कि हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह जो लश्कर इस्लाम के जर्नैल थे, उनको हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मुल्क शाम के अंदर, वहाँ पर मुसलमानों के साथ कोई ज़्यादती, कोई जुल्म सितम हो रहा था, उनके हुकूक की पामाली हो रही थी, उसको ख़त्म करने के लिए भेजा। उनके बाद हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो खुद भी उधर तशरीफ़ लेकर गए। जो आपने राय पूछी है, मैं उस हवाले से ये पेश करने लगा हूँ। लिहाजा खुद भी जब तशरीफ़ लेकर गए तो हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह आप पहले से वहाँ पे मौजूद थे। वो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ख़बर पाकर कि आप तशरीफ़ ला चुके हैं, तो मुल्क शाम के बाहर, सरहदों पर बाहर ही आप तशरीफ़ ले आए और आके ख़बर दी कि या अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म, यहाँ पे ताऊन की बीमारी फैल गई है, वबा फैल गई है, पेंडेमिक, ताऊन की बीमारी फैल गई है। लिहाजा आप तंदुरुस्त हैं, आपके साथ जलीलुल क़द्र सहाबा अस्साबिकून अल-अव्वलून मौजूद हैं, तो लिहाजा अगर आप इस इलाके में जाएंगे, आप भी बीमार होने का आपको खदशा है। इतना अर्ज किया तो आपने सहाबा को बुलाया और सहाबा की तरतीब तीन एतबार से आपने रखी। सही बुखारी की यह हदीस है, आपने तीन एतबार से रखी। कुछ सहाबा को बुलाया जिन सबसे पहले जो अस्साबिकून अल-अव्वलून में से थे,
जब वो आपकी खिदमत में आए, आपने उनसे पूछा कि ये माजरा है, तो लिहाजा आपकी क्या राय है? तो कुछ सहाबा कहने लगे कि आपके साथ एक सहाबा की कसीर जमात है, आप और सहाबा सब तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, और अगर आप उधर जाएंगे तो आप भी बीमार हो जाएंगे। और कुछ कहने लगे आप बहुत बड़े मकसद के लिए आए हैं, लिहाजा हमें जाना चाहिए और जाके उन मुसलमानों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद आपने फरमाया अंसार को बुलाओ। अंसार सहाबा को बुलाया गया, उनके सामने भी यही मसला रखा गया। उनमें से कुछ तादाद कहने लगी कि आप तंदुरुस्त हैं, आप ना जाएं, आप बीमार हो जाएंगे। और कुछ ने कहा कि हम बहुत बड़े मकसद के लिए आए हैं, हमें जाना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपने फतह मक्का और फतह मक्का के बाद के मुसलमानों और कुरैश को आपने तलब किया। वो जब आए तो आपने उनके सामने भी मसला रखा। उन्होंने बिल इत्तेफाक यही कहा कि हमें चले जाना चाहिए। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम सुबह सवेरे वापस मदीना तैयबा तशरीफ़ लेकर जाएंगे। तो हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह आप खड़े हो गए, आप फरमाने लगे कि या अमीर अल मोमिनीन अंतुम फ़िरारुम मिन अल्लाह, आप अंतुम फ़िरारुम मिन तक़दीरिल्लाह, आप अल्लाह मिन क़दरिल्लाह, आप अल्लाह की तकदीर से भाग कर जा रहे हैं। तो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म फरमाने लगे कि ए अबू उबैदा, काश के आपकी जगह किसी और ने यह कहा होता। यानी इसका मतलब ये कि आप मुझे भी जानते हैं, आप खुद साहिब इल्म हैं, साहिब ज़हानत व फ़तानत हैं और जलील क़द्र सहाबा में से हैं, आपको भी इल्म है, तो आप ये बात कर रहे हैं कि हम अल्लाह की तकदीर से भाग कर जा रहे हैं। फरमाया नहीं, नहनु नफिर्रु मिन क़दरिल्लाह इला क़दरिल्लाह, हम अल्लाह की तकदीर से ही भागकर अल्लाह की तकदीर ही की तरफ जा रहे हैं। यानी क्या मतलब कि जिन पर यह ताउन की बीमारी आई है वो भी तकदीर इलाही यानी इल्म इलाही में है, और हम सेहतमंद हैं और इलाका सेहत की तरफ ही जा रहे हैं, ये भी तकदीर इलाही यानी अल्लाह के इल्म में है। फिर आपने एक मिसाल दी, फरमाया कि अगर तुम अपने ऊँटों को चराने के लिए लेकर जाओ, वहाँ पे दो किस्म की जगह मौजूद हों, एक उजड़ी हुई जगह हो जहाँ पे घास वगैरह ना हो, सब्ज़ा ना हो, और एक सब्ज़े वाली हो, तो आप सब्ज़े वाली जगह पे ले जाते हैं। लिहाजा दोनों जगह अल्लाह के इल्म में, उसकी तकदीर में है। इतनी देर में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आ गए। उन्होंने जब ये वाक़या सुना और ये बात होती सुनी तो आपने कहा, हुजूर मेरे पास एक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जब तुम्हें मालूम हो जाए कि किसी बस्ती के अंदर, शहर के अंदर, मुल्क के अंदर, इलाके में वबा फैली है तो वहाँ मत जाओ, और अगर तुम वबा ज़दा इलाके में हो तो वहाँ से मत निकलो। आज जो लॉकडाउन शहरों का कर दिया जाता है, याद रखिए ये हदीस पाक से साबित है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने ये उस वाक़े के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस मुकाम पर यानी शाम की सरहदों पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान आलीशान कोट किया, और फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि अगर तुम उस इलाके में हो तो वहाँ से मत दूसरी जगह जाओ, क्योंकि तुम वो वायरस, वो जरासीम, बैक्टीरिया कैरी करके दूसरे इलाकों में लेकर जाओगे जहाँ सेहतमंद लोग हैं, उनमें जाके फैलाओगे। क्योंकि ये कंटेजियस जो डिजीज़ हैं यानी मुताद्दी बीमारियाँ एक से जो दूसरे को लग जाती हैं, इनसे इसी सूरत में परहेज़ किया जा सकता है कि आप लॉकडाउन कर दें। आज 1400 साल के बाद ये वेस्टर्न वर्ल्ड और चाइना में इसी पर अमल हुआ, इटली में हुआ, दीगर ममालिक में, यूरोप में, यहाँ जहाँ आप रह रहे हैं इन ममालिक में हो रहा है। ये लॉकडाउन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इसका हुक्म फरमाया, और उसके बाद क्वारंटाइन यानी करंटीना का जो लफ्ज़ आप अक्सर व बेशतर न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं, यानी आइसोलेशन। आपने सुना कि कैनेडियन वज़ीर आज़म की वाइफ को हुआ तो वो ख़ुद भी कहने लगा, भाई मैं आइसोलेशन में जा रहा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
1400 साल पहले इसका हुक्म फरमाया। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब ये हदीस पाक हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने वहाँ पे बयान की तो आखिर में हदीस के अल्फाज क्या हैं कि इल्ला फ़िरारुम मिन्हु, वो शख्स जहाँ पे वबा आ चुकी है सिर्फ वो शख्स वहाँ से जाए जिसने आइसोलेशन में जाना है, क्वारंटाइन इख्तियार करना है, यानी सेहतमंद और बीमार दोनों किस्म के लोगों से अलग हो के उसने रहना है, सिर्फ वो बंदा उस जगह को छोड़कर जाए। हमारे पास एक कॉलर है, वो कॉल जो है ड्रॉप हो गई है। तो अजीज़ान गिरामी कदर, आज जो पूरी दुनिया मॉडर्न साइंस और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जिस चीज़ को आज इख्तियार कर रहा है, 1400 साल पहले ये आइसोलेशन का तसव्वुर वबाई बीमारियों की सूरत में और लॉकडाउन का तसव्वुर वबाई बीमारियों की सूरत में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। ये बुखारी की भी हदीस है, मुस्लिम की भी हदीस है और इमाम हाकिम ने इसे मुस्तदरक के अंदर और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद में इसे नकल किया है। हमारे पास एक कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। जी जी फरमाइए। जी जी खुला के बारे में। जी जी फरमाइए। जी खुला का चक्कर ये है कि मेरे हस्बैंड कई महीने से 2 हफ्ते का देश में चले गए थे और अब 7-8 महीने गुजर गए हैं, ना वो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ना वो मुझे किसी तरह से कोई भी मेरी माली मदद या कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनसे जब बात की जाती है तो वो टालते रहते हैं। तो आज मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, क्योंकि ये पूरी फैमिली ने डिसाइड किया था कि इसमें खुला ले दी जाए, मगर वो उसके लिए भी किसी तरह तैयार नहीं हो रहे हैं। तो इसके सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए? आपकी इस मुल्क में आप रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं यानी अमेरिका में रहते हैं ना आप? जी जी मैं अमेरिका में रहती हूँ। जी आपकी शादी इस मुल्क में रजिस्टर्ड है? आप लीगल उनकी यानी यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट्स में लीगल वाइफ हैं? नहीं मौलाना साहब, लीगल नहीं है। उनके कहने पे ही शरई निकाह किया था, तो कह रहे थे मुझे कुछ अर्से आना जाना पड़ेगा, इस वजह से अभी। तो फिर इस सिलसिले में आपका फ़कत अगर शरई निकाह है तो इस सिलसिले में आप किसी भी शरिया कौंसल या शरिया बोर्ड जो भी यहाँ पे हमारे उलमा ने जो बनाया होता है, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो ख़ुद उनसे कांटेक्ट करेंगे और वो आपके दरमियान ये खुला का बाकायदा तौर पर सिलसिला जो है वो नाफिज करेंगे। आप शरिया बोर्ड या शरिया कौंसल से आप कांटेक्ट करके तो ये आप ये अपना कर सकते हैं। मौलाना साहब वो किया है, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि आपके शौहर नहीं तैयार हो रहे हैं देने को, जब तक वो नहीं तैयार होंगे। आप बताएंगे क्या तरीका है कि ना वो आते हैं, ना मुझे बुलाते हैं, ना मेरा कोई खर्चा। वो लोग कहते हैं कि जब तक आपके शौहर नहीं देंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसे इस्लाम में इस तरह से औरतों को तंग करके बजाय। देखें ये तो फिर तंग करने वाली बात है जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये तो फिर अगले को तंग करने वाली बात है। इस सिलसिला में मज़ीद आपके लिए दुआ की जा सकती है। अल्लाह पाक उनको भी हिदायत और चश्मे बसीरत अता फ़रमाए और अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात में, हर किस्म की मुश्किलात में आसानियाँ पैदा फ़रमाए। इंशाअल्लाह हम भी दुआगो हैं। आप पढ़ा करें अक्सर व बेशतर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन और दुनिया की नेमतों से आपको माला माल फरमाए और आपकी दीनी दुनियावी हर किस्म की मुश्किलात को दूर फरमा कर आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जी बहुत शुक्रिया। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, मैं ये ज़िक्र कर रहा था क्वारंटाइन के हवाले से और आइसोलेशन और लॉकडाउन के हवाले से। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कबीला सकीफ़ का एक वफ़द हाजिर हुआ बैत करने के लिए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने उन्हें मदीने में किसी मुकाम पर ठहरा दिया। जब ठहरा दिया गया तो बाद में बताया गया कि उस वफ़द के अंदर एक शख्स है जिसे जुज़ाम की बीमारी है। जुज़ाम की जिसे बीमारी लिप्रेसी यानी कि बीमारी है, वो हुजूर को जब ये खबर दी गई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसे कहो इन्ना कद बायाना का फर्ज, हमने तुझे बैत कर लिया है, अब तुम जा सकते हो।
یعنی تم ادھر نہ آؤ، ادھر صحابہ تھے، 5 وقت کی ظاہر بات ہے مسجد نبوی میں نماز ہوتی تھی، دیگر فیملیز تھیں، بچے تھے، پورا شہر تھا، تو اگر وہ جذام کی بیماری والا شخص اس شہر میں آتا یا مسجد نبوی میں آتا تو ظاہر بات ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم انسانیت ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی حضور مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے فرمایا کہ اسے جا کے کہو ہم نے تمہیں بیعت کر لیا، اب تم لوٹ جاؤ، یہاں نہ آنا تاکہ بیماری دیگر صحابہ کے اندر، دیگر فیملیز میں، بچوں میں یا کسی کو نقصان پہنچانے کا باعث نہ بن جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان جو ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج دنیا جن چیزوں کو آج کے دور میں اڈاپٹ کرتی ہے، 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکامات صادر فرمائے ہیں۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک پر جانے سے قبل honeydomb.com کی طرف سے یہ بھرپور انداز میں آپ یہ سماعت فرمائیں کہ ہنی ڈم کا جو امیون سسٹم سپورٹ فارمولا ہے اس کو ضرور آپ استعمال کریں، تاکہ یہ جو وبائی اس وقت بیماری پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ اور مامون رکھے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔